हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने किन बातों का ध्यान रखा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट 45 डेज़ डिलीवरी के 45 डेज़ तक कोई भी काम ना करें, रेस्ट करें। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है, प्रोटीन रिच डाइट रखनी है और साथ ही साथ अपनी डाइट में फ़ाइबर भी रखना है इंक्लूड करके। बिकॉज़ फ़ाइबर इंक्लूड करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं और आपकी एक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए आप फ़ाइबर की मात्रा भी बढ़ाएं और प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। होते हैं तो वो हील होने में टाइम लगता है, तो आप मसाज ना करें। मसाज आप 20 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मसाज आप अपने स्टमक एरिया को छोड़ के करें, क्योंकि क्या होता है कि आपकी वो एरिया जो है वो भी सेंसिटिव है, तो आप वहाँ पे मसाज ना करा के बाकी पूरे बॉडी में मसाज कराइए। इससे काफ़ी आराम मिलता है। मैंने अपनी पूरी स्टार्टिंग के 20 दिन के बाद मैंने कुछ नहीं तो 2 महीने तक मैंने मसाज करवाया था, मुझे बहुत रिलीफ मिला। देन आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए। रेगुलर वॉक 10 से 15 मिनट ही करिए, लेकिन ज़रूर करिए। रेगुलर वॉक करने से भी काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत स्टिफ हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद। आपको कोशिश कर दिन में से थोड़ा सा टाइम निकालें वॉक करने के लिए। देन आपको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी, जैसे कि आपको आयरन की दवाई दी होगी, कुछ कैल्शियम की दवाई दी होगी। वो दवाइयाँ आप ज़रूर खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तब तक खाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको किसी भी तरह का ईचिंग या इन्फेक्शन फील हो रहा है अपने स्टिचेस वाले एरिया में, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ज़रूर दिखाइए, ताकि वो इन्फेक्शन और ना बढ़े। देन मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के बाद भी ल्यूकवार्म वाटर पिया है। आप भी ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। नेक्स्ट इज़, आप अपने बैक के लिए बेल्ट लगाइए। मुझे स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक बहुत पेन हुआ था, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। जब आप फीड करा रहे होते हैं बेबी को, तो आपका पॉस्चर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता है। आप नए नए माँ बने होते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, मैंने अपनी गलतियों से आपको बता रही हूँ कि मेरे को बैक पेन बहुत हुआ था स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग से ही थ्रू आउट बैक के लिए बेल्ट लगाना शुरू करें दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से आपके बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सनल हेल्थ तो ख़राब होगी ही, साथ साथ आपके बच्चे पे भी इसका असर पड़ेगा। जब आप फीड कराते हैं तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छे अच्छे थॉट्स रखने हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका दूध भी नहीं बनेगा ढंग से। तो मेक श्योर कि आप कोई भी तरह का स्ट्रेस ना लें, अच्छी सी म्यूज़िक सुने, गाना सुने और खुश रहें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट 60 डेज़ तक किसी भी तरह का इंटरकोर्स ना करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नॉट सजेस्टेड और एडवाइज्ड बाय एनी ऑफ द डॉक्टर, तो आप ना करें। कोई भी तरह का वेट नहीं उठाना है, भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अपने डॉक्टर को भी ज़रूर कंसल्ट करिए अगर आपको कोई भी तरह का हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। हेयर फॉल हो रहा होता है, बैक पेन हो रहा होता है, बॉडी दर्द हो रही होती है, बेबी छोटा होता है, आप बेबी को समझ रहे होते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि अभी बेबी को कैसे हेल्प करनी है, क्या मैं कम तो नहीं कर रही हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे बेबी को प्रॉब्लम ना हो, क्या मेरा बेबी हेल्दी तो है, क्या वो प्रॉपरली डाइट तो ले रहा है, उसको फीड तो प्रॉपर मिल रही है, नींद तो पूरी हो रही है। ऐसे कई तरह के 100 सवाल आपके दिमाग में आएंगे जब आप माँ बनेंगे। दोस्तों, मेरे भी दिमाग में इस तरह के सवाल आते थे, बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे मैंने सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, आप भी सीखेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा कि नहीं, यू आर डूइंग गुड। एंड दोस्तों, वी ऑल आर देयर टुगेदर, वी ऑल मदर्स आर देयर विथ यू, सो डोंट वरी, जस्ट डू गुड, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ योर हार्ट। एंड आपसे अच्छा आपके बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।